देखो बच्चे, ऐसा होता है, ये रस्म भी है, रिवायत भी है और हकीकत भी है। बस तुम हमारे लिए दुआ करो, हम जल्दी जल्दी वापस आएगा, तुमको अपने हाथों से रुखसत करेगा। जी नहीं, हम अपने हाथ से खंदाना को दुल्हन बनाकर लाएगा। खालिद बेटा, चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा बाप, तुम्हारा ससुर, तुम्हारी फूफो। अब्दुल मालिक, अम्मा और बाबा के सिवा और किसी से भी प्यार हो सकता है? तुम किधर से आ गया? सारा उल्टा सीधा कर दिया। ना हम कुलसुमा का शादी पे जाता, ना तुम्हारा बहन मासूमा से मिलता और ना तुमसे मिलता। क्यों क्यों हंस रहे तुम? क्यों? हर दफा मिलती है यही बात करती, इतना पछताती है हमसे मिलने पर। तो क्या? हाँ, ना मिला करे। हाँ ना, भूल जा हमको। अब बोलता है भूल जा, पहले क्यों मिला था? मासूमा को तुमने ही बोला था शमरोज, मासूमा ने कुलसुमे को। पता है पलवशे, जब हम शहर में पढ़ता था ना, तो सोचता था कि लाला की तरह जल्दी शादी नहीं करेगा। जब 30 साल का हो जाएगा ना, उसके बाद जाकर शादी करेगा। मगर फिर हमको तुम नजर आ गया। तो हम क्या बोलता है, शादी कर लो हमसे? हम तो खुद अपना घर, अपना लाला खालिद को छोड़कर नहीं जा सकता। वो तो अब करना पड़ेगा ना। ऐसे इंतजार में कोई और ब्याह कर ले गया ना तो। हाँ शमरोज, मगर हम तो किसी से शादी नहीं करेगा। ये क्या बात हुआ कमकले लाओ? हाँ, लाला खालिद हमें हमेशा कहता था कि वो हमको खुद अपने हाथों से दुल्हन बनाएगा, मगर हम हमेशा उनको कहता था कि नहीं, हम शादी नहीं करेगा। मगर अब अगर हम शादी करेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ, नहीं तो हम मर जाएगा। हम किसी दूसरे के साथ शादी नहीं करेगा। ये तो बातें हैं पलवशे, कौन किसी के वास्ते मरता है? बंदा बात वो ही करता है जो करनी होती है, नहीं तो बात करने का फायदा। तुम्हारा समझ में हमारा ये बात नहीं आएगा। और तुम्हारा समझ में ये नहीं आता कि अपने बाबा को हमारे बाबा के पास भेजो। हम लोग गैर कबीले से है पलवशे, और गरीब भी है। ऐसे डरता है कि अगर किसी ने इनकार कर दिया तो। यही तो मुसीबत है। लाला खालिद भी तो इधर नहीं है। अगर वो यहाँ होता तो वो क्या करता? वो हमारा साथ देता, वो पूरा खानदान के सामने हमारे लिए खड़ा होता। वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमारा बात जरूर पूरा करता। मगर चलो, हम अम्मा से बात कर लेगा। नहीं बलवशे नहीं, पहले हम अपना अम्मा से बात करें, फिर तुम करना। माँ से तो हमने बात कर लिया है पलवशे, वो राजी भी है, खुश भी है और परेशान भी है। परेशान क्यों? वही बात, हमारा इलाका अलग है, कबीला अलग है, फिर हम लोग गरीब भी है। तो हम लोग कौन सा अमीर है? अमीर तो मेहरबान खान है, जो हमारा मलिक है। दौलत और रुतबे का फर्क कर कदम के फासले पर होता है पलवशे। 2 हाथ आगे वाला अपने से पीछे वाले को गठिया और अकीर समझता है। पहाड़ का दामन से लेकर चोटी तक हर पत्थर अपने से ऊपर वाले पत्थर का बोझ उठाता। तो फिर तुम लोग हमारा तरफ नहीं आएगा? माँ बाबा से बात कर लेगी, मना भी लेगी उसको। बस वो हमारा खानदान में एक मर्ग हो गया है, 10-12 दिन में अम्मा और बाबा वापस आ जाएगा। और पलवशे, हो सकता है कि बाबा अपने खान को भी अपने साथ आने पर राजी कर ले। मासूमा को भी साथ लाना, वो हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ ना, वो तो जरूर आएगा, वो भी अक्सर तुम्हारा पूछता है। कुलसुमे ने उसको सब कुछ बता दिया होगा ना, उसी के बहाने तो हम तुमसे मिलने आता है। जिस रोज किसी को पता चल गया हमारे साथ वो गरीब भी मारा जाएगा। मलिक मेहरबान खान ने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया पलवशे, मगर वो तो बहुत बड़ा है। अम्मा भी यही कहती है कि वो बहुत बड़ा मलिक है और इलाके का सबसे बड़ा खान। मगर वो तो शादीशुदा है।
हाँ, उसका बीवी 2 साल पहले मर गया। उसका 3 बच्चे भी है। मगर तुम्हारा बाबा ये रिश्ता कैसे कबूल कर सकता है? कबूल कर लिया है कबूल। वो तो बहुत खुश है। बाबा अम्मा को बोलता है कि अगर हमारा शादी वहाँ हो गया तो इलाके में हमारे घर का बहुत इज्जत होगा, बहुत नाम होगा। मलिक तो 25 लाख दे रहा है वलवर का। वो खुदाया प्रिय तो जिस्म का दासमान दौलत से तरकड़े कितनी मिनादा। क्या हुआ? क्या सोचता है? बोलो ना। अब हम क्या बोलेगा? क्या बोल सकता है? हम तो एकदम तुमसे इतना दूर हो गया है। ऐसा जैसे पहाड़ का चोटी से आबशार नीचे जमीन पर गिर। क्या मतलब? तुम कुछ नहीं करेगा? अब हम क्या कर सकता है? मलिक मेहरबान खान तुम्हारे इलाके का मशहूर है, बहुत अमीर आदमी है, 25 लाख रुपए वलवर का दे सकता। हमारा बाबा मुश्किल से 5 लाख रुपए वलवर का जमा करके बहुत खुश है। हम उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम्हारा बाबा हमको कैसे कबूल कर सकता है? बस तुम हिम्मत हार गया। हिम्मत करके पहाड़ का चोटी पर तो चढ़ सकता है बलवशे, मगर चांद पर छलांग नहीं लगा सकता। फिर हम क्या करें? हम मेहरबान खान से शादी नहीं करेगा। वो तो तुमको करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। रिश्ता ना आता तो थोड़ा उम्मीद था, शायद तुम्हारा बाबा हमारा बात मान लेता, मगर अब वो क्यों मानेगा? शादी हमारा है, हमारा बाबा का नहीं। हम नहीं मानेगा। ये हमारा रवायत का खिलाफ है पलवशे। बेटियां बाप का मर्जी का पाबंद होता है। तुम्हारा जिंदगी का फैसला भी उसी को करना है। हमारा जिंदगी का फैसला वो करेगा, तुम अपना शिकस्त मान लेगा। ठीक है, हम अपना मौत का फैसला तो कर सकते हैं ना? क्या क्या बोला तुम? देखो शमरोज, हम तुमको पहले ही बोला था, हम शादी करेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ, नहीं तो हम मर जाएगा। सिर्फ तुम्हारे साथ, नहीं तो हम मर जाएगा। तुम जाओ, जाके बड़ा बड़ा बातें करो। हम वो बात नहीं करता है जो हम ना कर सके। बलवशे, क्या बोला तुम? तुम मर जाएगा? खुदकुशी करेगा? हाँ, तुमको अपना मजबूरी है, बाबा को अपना मजबूरी है, तो ठीक है, हमको अपना मजबूरी है। तुम अकेला मर जाएगा? अकेला किसी और के साथ जिंदा रहने से अच्छा है कि हम खुद ही मर जाए अकेला। यही फैसला तो अभी हमने अपने वास्ते किया था। हम भी तुम्हारा बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इस मौत से अच्छी और कौन सी जिंदगी होगी कि हम एक साथ मर जाएं, एक बार। कहीं दौलत की दीवारें, कहीं रस्मों की जंजीरें। बलवशी, आज जब हम घर से निकला तो हमने अपनी अम्मा को सलाम किया। अम्मा ने हमारा सर पर हाथ रख के जब हमको प्यार दिया तो ऐसा लगा जैसे उसको सब कुछ पता हो, जैसे उसे पता हो कि उसका बेटा वापस नहीं आएगा। आज हमको हर आदमी, हर चीज अलग नजर आया। हाँ, आज हमको भी पहाड़ दूर दूर तक सर उठा उठा कर देख रहा था। घर से लेके
कलसूमे के घर तक और उधर से लेके इधर तक रास्ता बहुत लंबा हो गया था। आज तो कलसूमे भी डर गया था। पलवशे, तुम डर तो नहीं रहा ना? हम तो अपना डर पीछे छोड़ा है। पछतावा भी नहीं है? ये तो हमारा अपना फैसला था। शमरोज, कहीं ये तुम्हारा डर, तुम्हारा पछतावा तो नहीं है? पलवशे, हमने तुम्हारे साथ जीने का कसम खाया। जिया भी। बाबा का ये पिस्तौल हमें हमेशा साथ रखेगा। हमारे इलाके का एक औरत अपने खावंद के जुल्म से तंग आकर उसने अपने आप को खत्म कर दिया। उसने अपना कांच का चूड़ी पीस कर खा लिया। हमने उसको देखा, उसका तो मरने के बाद भी मुंह पे मुस्कुराहट था। पलवशे, पहले हम खुद को गोली मारेगा, उसके बाद तुम ये खा लेना। नहीं, तुम गोली चलाएगा तो इससे आवाज होगा, तुमको तकलीफ होगा। हम तुमको कैसे तकलीफ में देख सकता है? पहले हम खाएगा और फिर कभी जिस्मों के मिटने से मोहब्बत मर नहीं सकती। जिगर नस्ता जाना नशो मज़, तेरी आंखों में जाना मैं तो खो गया हूँ। क्यों पलवशे, क्यों क्यों हम तुम्हारा जिंदगी खत्म करें? क्यों हम अपना जिंदगी खत्म करें? सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं, गैर हैं, इंसानों का इस रवायत को तोड़ नहीं सकता। तो फिर हम क्या करें? हम अब तुम्हारे बगैर नहीं जीना चाहता। तुम मत जियो ना हमारे बगैर। पलवशे, हम लोग कितना बुज़दिल हैं। इंसानों का इस रवायत को तोड़ने के बजाय हम अपने अल्लाह को नाखुश कर रहा है। खुदकुशी हराम है पलवशे। अगर मोहब्बत के लिए कुछ करना है तो इस रवायत को तोड़ो। ये जुर्म तो हो सकता है मगर गुनाह नहीं है। तो फिर कैसे तोड़े इस रिवायत को? हमको नहीं मालूम शमरोज। पलवशे, आज जो कदम तुम्हारा मौत के वास्ते घर से निकला है, उसको जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। चलो हमारा साथ, हम अपने खानदान के सामने तुम्हारे साथ शादी करेगा। अगर तुम हमारे साथ मरने के वास्ते तैयार है तो गुर्बत का छत के नीचे इज्जत का जिंदगी गुजारने का हौसला भी रखता होगा। बोलो पलवशे, मंजूर है कि नहीं? इंसानों को तो नाराज किया जा सकता है पलवशे, मगर अल्लाह को नहीं। बोलो मंजूर है? ये रस्मों से रिवाजों से बगावत करके चलती है।
मिस्टर दानियाल को कंपनी से ना निकालने की पॉलिसी भी आप ही की थी। हम उससे वो सब इंफॉर्मेशन फीड करते हैं जो वो जलाल को बताता है, और आखिरकार उसका फायदा हमें ही होता है। सर, जिसे अब जो रास्ता हम आपको बताया, आप उस पर चले गए तो उस रास्ते का आखिर पे आपका मंजिल पे आपका मसले का हल पहले से आपका मुंतजर होगा, जैसे शाम से हम आज आपका मुंतजर था। आज जरा देर हो गई। अगर आप काफी अरसे से मुंतजर थे तो मैं माफी चाहती हूँ। ला ला, इंतजार का बहुत लुत्फ। अब देखा आदमी लोग बैठता समंदर का किनारा, लहर आता पैर को छूता, लेकिन कभी कोई लहर हाथ में नहीं आता, वापस चले गया। फिर भी लोग रोज बैठता और लहर का इंतजार करता। जो बस इंतजार में है वो डूब जाने में नहीं। मैं समझी नहीं। मतलब समझना जो है वो डूब जाना है, और छूना जो है वो तैरना है। You understand what I mean? खैर, वो उसको छोड़ो, उसके अली का फिक्र मत करो। उसका जो बहन, उसका जमशेद बदरुद्दीन की बेटी उधर पाकिस्तान में मौजूद, उसके साथ रिश्ता बनाओ, नाता बनाओ। नाता? हाँ, हम आपका तरफ से नाता बनाए, हम उसको आपकी तरफ से कुछ तोहफा भेजा उधर पाकिस्तान। नाता तो पहले था ना, हमको खबर नहीं था, अभी मालूम हो गया, बस सब ठीक करेगा। सच पूछे मिस मलाइका तो मैं आज को किसी बिजनेस एक्टिविटी के अलावा किसी चीज़ में विजुअलाइज ही नहीं कर सकती। शी इज़ अ ट्रू बिजनेस वूमन, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी कैलकुलेटेड। ये कैसे हो सकता है नायला? वो एक इंसान भी तो है और उससे बढ़ के एक औरत। तुम्हारी और मेरी तरह की एक औरत। आप औरत को किस तरह विजुअलाइज करती हैं? जज्बात, एहसासात, जमालियात, अंदर की वो टूट फूट, ये सब कुछ तो एक औरत में होते हैं ना। उस समंदर से भी ज़्यादा गहरी और पुरस्कार, जिसका दूसरा किनारा हमेशा आंखों से ओझल रहता है। लेकिन आज ऐसी औरत नहीं है मिस मलाइका। वो एक और तरह की औरत है, गहरी और पुरस्कार। उसकी पर्सनालिटी का दूसरा किनारा भी ओझल है। वो समंदर की तरह मौजज़न और पुरजोश नहीं है, बल्कि सहरा की तरह खामोश और वीरान है। अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैडम ये आपके बुके। सादिया, ये बुकें मेरे कमरे में ले आओ। यस मैम। हेलो हेलो, हेलो जी, कौन? इल्हाम से बात करा दीजिए। जी मैं इल्हाम बात कर रही हूँ। आप कौन है? इल्हाम मैं आज बोल रही हूँ। आज बदरुद्दीन, दुबई से।
मैं अर्जुमंद आरा हुआ करती थी, जिसने जमशेद बदरुद्दीन से। जी मैं आपके बारे में जानती हूँ। मुझे तो तुम्हारे बारे में अभी पता चला है, अली के दुबई आने के बाद। आप कहिए। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तुम कैसी हो, क्या करती हो? जी मैं आपको क्या बताऊं, ज़्यादा वक्त तो मैंने अकेले गुजारा है। और पप्पो के साथ, बाबा के साथ मेरी इतनी एसोसिएशन नहीं, और भाई हमेशा से दूर रहे। बोर्डिंग स्कूल्स में ज़्यादा वक्त, और इंटीरियर डिज़ाइन में मैंने मास्टर्स किया है। एक कस्बे में रहती हूँ और बस। इंटीरियर डिजाइनिंग, हाउ इंटरेस्टिंग। तुम दुबई क्यों नहीं आ जाती? We need an interior designer here. जी थैंक यू फॉर योर जेनरस ऑफर, लेकिन मैं अपनों में रहना पसंद करती हूँ। हाँ, यहाँ पर तुम्हारा कोई अपना तो नहीं है ना? पता नहीं, आपका तोहफा, आपके सवालात मुझे बहुत अचानक लग रहे हैं। शायद मैं दुरुस्त जवाब ना दे सकूं। मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, कर सकती हो ना? पता नहीं, अगर आप करना चाहें तो आप जरूर कर लें। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या सोच रही है मेरी बेटी? पप्पू, आज आपकी भरजाई ने फोन किया। मेरी भरजाई? कौन भरजाई? वो आपकी कितनी भरजाइयां हैं? एक ही भरजाई थी, अल्लाह बख्शे, तेरी माँ। एक वो भी है जो मेरी माँ नहीं। कौन? अच्छा, वो दुबई वाली। क्यों आया था फोन उसका? क्या कह रही थी वो? कह रही थी दुबई आ जाओ। क्यों क्यों आ जाऊं दुबई? अच्छा, अली मिला होगा उससे। कैसा है अली? तूने उससे पूछा? नहीं नहीं पप्पू, मैंने नहीं पूछा। तो पूछना था ना। पप्पू ख्याल ही नहीं आया उस वक्त। मैं इतनी हैरान थी कि समझ नहीं आ रहा था। हाँ, हैरत वाली बात तो है। पहले तोहफा आया, अब फोन आया। इतनी मोहब्बत कहाँ से जाग पड़ी? पहले तो कभी पूछा नहीं। पप्पू कह रही थी कि उसे अब हमारे बारे में पता चला। ले, ये कैसे हो सकता है? जमशेद ने बताया होगा उसे। पप्पू, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। तुझे क्यों बुला रही है? कह रही है कि मेरे काम की बहुत गुंजाइश है दुबई में। फिर तो अच्छा है, तू वहां चली जा। अली भी वहां है, और कुछ तो रिश्ता बनता है तेरा उससे। तू चली जा, चली जा, तू चली जा। नहीं, मैंने उसे कह दिया है कि मैं अपनों में रहना चाहती हूँ। तुझे खुद से दूर करने का सोचती हूँ तो दिल बैठ जाता है, पर अल्लाह वो ही करे जो तेरे लिए बेहतर हो। That's a good idea, मैडम। बात बनती तो है, लेकिन
लेकिन इसके लिए हमें किसी इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत होगी। आपको याद है मैंने आपसे उस रोज पार्टी वाले दिन भी कहा? याद है मुझे। गिलानी साहब से कह के इश्तिहार डलवा दूंगी। We'll get you an interior designer. I really need a break. I'm so tired. मैं फिर कभी आ जाऊंगा मैडम, चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठो, चाय तो पी लो। I enjoy discussing creative things with you. हेलो 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 भाई। हाँ, कैसे हो? क्या हाल है तुम्हारा? आज ने फोन किया था। क्या उसका फोन आया था? हाँ। वहां तक भी पहुंच गई है? नंबर कहाँ से लिया उसने? देखो, उसे सब कुछ पता है। कुछ दिन पहले एक आदमी आया था और उसने एक तोहफा भी भेजा है। क्या कह रही हो? आदमी आया था, तोहफे दे गया? कौन आदमी था? क्या नाम था उसका? दुबई से आया था, सब कुछ पता करने आया था, फिर चला गया। देखो, हार आने जाने वालों को घर तक नहीं आने देते। न्यास कहाँ मर गया? उसको कहो घर का ख्याल रखे। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कब घर वापस आ रहे हो? बाबा ने हमारे लिए इतना कुछ छोड़ा है, ये हवेली, ये घर, ये लोग, हमारा गांव। जो कुछ मैं देख रहा हूँ ना, अगर तुम भी देख लो तो तुम्हारे तस्वीर के पर चल जाए। वैसे भी जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो। अली प्लीज छोड़ो, इंसान का लालच कभी ऐसे नहीं खत्म होता। अब घर प्लीज आ जाओ। डोंट वरी, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं सारे गांव वालों पर, सारी बिरादरी पर ये साबित कर दूंगा कि अली ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। लेकिन हम जिस मंसूबे पर मैं काम कर रहा हूँ ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन अपना रंग जरूर लाएगा। खैर छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ कि वो तुम्हें क्या कह रही थी? कह रही थी कि मेरे पास दुबई आ जाओ। क्या? तुम दुबई आ जाओ? फिर तुमने क्या जवाब दिया? खैर अभी से कोई जवाब मत देना, कुछ मत कहना। लेट मी कॉल यू बैक। मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें से क्या कहना है, ठीक है? ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़। तुम क्या बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो? ए बिल्ली, बात दरअसल ये है कि ये सब कुछ मैं इसलिए करता हूँ ना कि बचपन में ये सब कुछ मैंने किया नहीं। वो इसलिए कि यूसुफ साहब थे ना, यूसुफ साहब, मेरे वालिद साहब, वो बहुत गरीब थे ना, तो अब मैं अपने सारे शौक पूरा करता हूँ इसलिए कि अल्लाह ने मेरे को सब कुछ दिया हुआ है। वैसे भी मैं तुझसे उम्र में छोटा हूँ ना। हाँ, ए भाई, ए भाई, ए पकड़। भाई है ना वो फरीदुल्लाह, ये वो जो पागलपनी के ड्रामे करता है, वो ठीक है कि नहीं? वैसा ही है। हाँ, वैसा इसलिए कि जब वो हर आदमी को मार रहा था, उसको कत्ल कर, उस वक्त उसको खुदा का ख्याल नहीं आया है? अब अल्लाह मियाँ की पकड़ में आ गया ना, तो आप देखो कैसा है, न जिंदों में न मुर्दों में। अल्लाह मेरी तौबा, ये मेरी माँ और ये मेरे बाप। मैं तो भाई अल्लाह से बहुत डरता हूँ ना। मैं एक गलती करता हूँ 100 दफा माफी मांगता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ ना, गलती तो हो ही जाती है। मुझे इसी वक्त सेठ साहब से मिलना है। But he's in meeting. आप उन्हें मेरा बताइए, वो इनकार नहीं करेंगे। It's really important. Okay, I'm trying. Hello? Yes, sir. Mr. Ali Badruddin is here. Yeah, he wants to see you.